Good morning, class third. How are you? I am Sangeeta teacher, and I hope all are safe at your home. Now I am going to teach you Hindi. And today date is 14/7/2020, and your chapter name प्रार्थना. स्टूडेंट्स, कल हमने आपको आपके बुक के बारे में बताया था कि क्लास थर्ड क्लास की बुक चलेगी हिंदी फर्स्ट के लिए. जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे अपनी बुक और कॉपी परचेज कर लें, और जो भी आपको बताया जाए पीडीएफ के थ्रू भेजा जाए उससे आप न्यू कॉपी यानी CW कॉपी में राइट करेंगे और SW में होमवर्क भी नोट करते जाएंगे. तो बच्चों, कल हम आपको पाठ 1 प्रार्थना की रीडिंग करके बताए थे, और हमने बताया था आपको कि इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर के प्रति आस्था का भाव पैदा करना. बच्चों के अंदर ईश्वर के प्रति आस्था का भाव पैदा करना. बच्चों, प्रेयर तो कई प्रकार के होते हैं. आपको पता है, जब आप बहुत दुखी हो जाते हैं, आपको जब बहुत उदासी हो जाती है, तो आप क्या कहते हैं? हे भगवान मेरी रक्षा करिए, हे भगवान मेरे साथ ऐसा हो गया, आप ऐसा करिए, है ना? कहते हैं ना. कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब प्रेयर करते हैं, जब कुछ खुशी हो जाती है, उनके साथ कुछ अच्छा होता है, तो भी भगवान के पास जाते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं. हम कुछ लोग होते हैं जब दुखी हो जाते हैं तब ईश्वर के पास जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, आप मेरे साथ अच्छा कर दीजिए, है ना? तो प्रेयर कई प्रकार के होते हैं, एक खुशी में और एक दुख में प्रेयर करते हैं. तो ये जो प्रेयर है, ये बच्चे अपने ईश्वर के प्रति बच्चे खुश हैं. और क्यों खुश हैं? क्योंकि उन्हें प्रकृति ने बहुत ही अच्छा सा वातावरण प्रदान किया है जिससे वे बहुत खुश हैं. तो बच्चे इस प्रकृति को देखकर जो भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा उन्हें दिया गया है, उसको देखते हैं और भगवान को स्मरण करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि बहुत सुबह जब चिड़िया उठकर, क्या कहते हैं? बहुत सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं. तो बच्चे कहते हैं कि जब सुबह होती है, भोर होता है, यानी कि जब सूरज की किरणें सुबह सुबह उगती हैं, तब क्या होता है? सूरज की किरणें जब उगती हैं तो चिड़िया जो होती हैं चहचहाती हैं. तो उनका मतलब है कि चिड़िया मीठी मीठी गीत गाती हैं, खुशी के गीत गाती हैं कि सवेरा हो गया है. कलियां दरवाजे खोल खोल खुशबू की लहरें जब घर से, और जो कलियां हैं वो अपने दरवाजे खोल देती हैं. मतलब फूल होता है ना, पहले फूल आपने देखा होगा, उसके पहले वो कली होती है. तो जब कली होती है बंद होती है, और जब कली की पंखुड़ियां जब धीरे धीरे खुलती हैं, तो उसी को कहा गया है कि जब कलियां दरवाजे खोल खोल, यानी कि जो कली होती है वो अपनी पंखुड़ी को जब खोलती है तो क्या होता है? जो फूलों की खुशबू है चारों तरफ फैल जाती है. हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. बच्चे कहते हैं कि हे जग के, यानी कि संसार के सृजनहार, सृजनहार मतलब भगवान जो इस दुनिया का निर्माण किया है, जिसने हमें बनाया है, आपको बनाया है, इस पूरी दुनिया को बनाया है, वो कौन है? सृजनहार यानी निर्माण करने वाला, अर्थात भगवान. ठीक है, ये भगवान, तब हमें आपकी याद बहुत आती है. ठीक है. फिर दूसरा पैरा है, जब छम छम बूंदें गिरती हैं, चमचम बिजली कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है. फिर बच्चा कहता है कि हे ईश्वर, जब बारिश होती है तो क्या होता है? बूंदें टप टप करके गिरती है ना. तो कह रहा है कि जब बूंदें छम छम करके गिरती हैं तो क्या होता है? बिजली चमकती है. आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है तो अंधेरा हो जाता है, काले बादल छा जाते हैं, उस समय बिजली भी आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है. उसके बाद क्या होता है?
कि मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। मैदानों में मतलब कि जहाँ पे खेत खलिहान है, वन है, जंगल है, बाग है यानी बगीचा है, वहाँ पे क्या होता है, बारिश होती है, पेड़ पौधों को जल मिलता है, पानी मिलता है, तो वो लोग खुश हो जाते हैं और हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, जब हरियाली लहराती और चारों तरफ बारिश के होने से क्या होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। उसके बाद बच्चा कह रहा है कि जब ठंडी ठंडी, हे ईश्वर, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, यानी कि ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हमारा मन खुश हो जाता है। आपको भी जब गर्मी लगती होगी और अचानक से जब कहीं से हवा चलती होगी तो आपको भी अच्छा लगता है ना कि ठंडी ठंडी हवा कितनी अच्छी लग रही है, तो मन में बहुत खुशी और उमंग का माहौल बन जाता है। तो वही बच्चा कह रहा है कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से आती है तो मन में ढेर सारी मस्ती छा जाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो हे जग के सृजनहार मतलब संसार को बनाने वाले ईश्वर भगवान, हमें आपकी याद बहुत आती है। तो ये हुई आज आपकी प्रार्थना, जो कविता है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित। और इस कविता में हमें बताया गया है कि चीज़ों की रक्षा करते हुए हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, यानी कि हमारे आसपास जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। प्राकृतिक चीज़ें मतलब जैसे पेड़ है, नदी है, नदी में गंदी वस्तुएं नहीं फेंकनी चाहिए कि जिससे जल दूषित हो जाए, क्योंकि उसे जानवर भी पीते हैं, है ना। अगर हम गंदी संदी चीज़ें फेंकेंगे तो क्या होगा, जानवर बीमार हो जाएंगे। कूड़े इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि वो भी जो जानवर होते हैं, पालतू पशु होते हैं या जंगली जानवर जो भी कुछ होते हैं, खा लेते हैं तो वो भी बीमार होने का खतरा बना रहता है। और पेड़ है, पेड़ को काटना नहीं चाहिए। अगर हमारे सामने कोई भी पौधा सूख रहा है तो उसमें हमें पानी डालना चाहिए जिससे वो हरा हो जाए। ठीक है बच्चों, और अनावश्यक किसी जंतु जीव को परेशान भी नहीं करना चाहिए। तो आज इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिली, आपको मैंने बताया कि हमें चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए, और जो ये पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, आसमान जितने भी भगवान ने बनाया है उसे हमें सदैव उसकी रक्षा करनी चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमें इतनी अच्छी सुंदर चीज़ें प्रदान की है। क्या क्या भगवान ने बनाया, बादल, चिड़िया, पर्वत, सूरज, नदी और फूल, इतने सुंदर सुंदर भगवान ने फूल बनाए हैं। तो हमें हमेशा भगवान का क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे लिए बनाई है और हमारे लिए उपयोगी भी है। तो ये हो गई बच्चों आज आपकी पाठ एक प्रार्थना, जिसका हमने आपको आज अर्थ समझाया। और अब आप नोट कर लीजिए आज के कठिन शब्द। आपके कठिन शब्द क्या हैं आज के, अपनी कॉपी में बुक में जहाँ पे दिया हुआ है कठिन शब्द वहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, आप देखिए अपने बुक में और अंडरलाइन कर लीजिएगा। चिड़िया अंडरलाइन कर लीजिएगा, कलियाँ, नेक्स्ट है खुशबू, सृजनहार, बूंदे, क्या है, बूंदे, फिर है बागों, लहराती, सृजनहार, प्रभु, मैदानों। ये आपके आज के पाठ्य प्रार्थना के कठिन शब्द हैं। तो ये हो गया आज आपके कठिन शब्द, और मैंने आज आपको पाठ्य को एक्सप्लेन भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आज का आप होमवर्क नोट कर लीजिए। तो आज आपका होमवर्क है पाठ 1 से 10 कठिन शब्द लिखिए, और इसको आप SW कॉपी में राइट करिएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा 1 to 10। उसके बाद आप 10 कठिन शब्द राइट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और सुंदर राइटिंग में हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। कल हमने आपको PDF में सिलेबस भी सेंड किया है,
LFS मिशन प्लस फॉर्मेशन एंड सिलेबस। उम्मीद करती हूँ सारे बच्चों ने अपनी न्यू CW कॉपी में नोट कर लिया होगा। उसके बाद आज मैं आपको शब्द अर्थ भेजूंगी, इस लेसन का पाठ 1 प्रार्थना का शब्द अर्थ भेजूंगी कि आपको अपनी कॉपी में किस प्रकार लिखना है, उसी तरह से सेम राइट करिएगा। तो आज मैं आपको PDF के माध्यम से सेंड करूंगी, उसको भी राइट करके हमारे WhatsApp पे सेंड कर दीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम आपको अभ्यास पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।